गुलबर्गा सिटी में बीजेपी लीडर है दिव्या हागरगी बोल, वो लोग ये स्कैंडल में इन्वॉल्व है टोटली। राजेश हागरगी, दिव्या हागरगी बीजेपी लीडर के हस्बैंड को गिरफ्तार करते हैं। ये दिव्या हागरगी को अरेस्ट नहीं कर रहे, क्यों बोले तो उनका कांटेक्ट डायरेक्ट सीएम तक है, डायरेक्ट गृह मंत्री तक है। अभी शंका क्या आ रहा बोले तो वो एमएलए लोग, एमपी लोग भी इन्वॉल्व है क्या ये स्कैंडल में बोल के। मैं मांग करता हूँ गुलबर्गा के सारे आवाम जनता से, क्या बोले तो आप लोग सबका रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी एमएलए एंड एमपी। पीएसए एग्जाम पास करना उनका ख्वाब है, मैं आगे पुलिस बनना बोल के। वो लोग पूरा रोड पे उतरेंगे, रोड पे उतर के धरना करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. सबको मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग और सलाम। आज के दिन में कल से सेंसेशनल है क्या गुलबर्गा में, क्या बोले तो पीएसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम में बड़ा स्कैंडल करप्शन हुए। सो ये करप्शन ऐसे पैमाने पे हुआ है, मोर देन 100 करोड़ का बड़ा स्कैंडल करप्शन हुआ है, वो भी गुलबर्गा से। ये हमारा क्या बोलते गुलबर्गा सिटी में बीजेपी लीडर है दिव्या हागरगी बोल के, वो लोग ये स्कैंडल में इन्वॉल्व है टोटली। क्यों बोले तो कल सीआईडी टीम उनका घर पे छापा मारते हैं, छापा मारने के बाद पूछते उनका हस्बैंड को कहाँ पे बोल के। उनका हस्बैंड क्या बोलते, उन्होंने घर पे नहीं है, बीजापुर गए बोल के। उनका फोन नंबर पूछते, डीवाईएसपी शंकर गौड़ा सर, वो वीडियो में है, वो राजेश हागरगी उन्होंने हस्बैंड क्या बोलते, उसका पास मोबाइल नंबर नहीं है बोल के। इमीडिएटली सीआईडी टीम क्या करते, बीजापुर को उनका टीम कोऑर्डिनेट करके चेक करते। ये झूठ है बोल के पता चलने के बाद इमीडिएटली राजेश हागरगी, दिव्या हागरगी बीजेपी लीडर के हस्बैंड को गिरफ्तार करते, जुडिशियल कस्टडी में लिए सो है। आज वही टीम सीआईडी टीम क्या किए, उनका स्कूल ज्ञाना ज्योति स्कूल कहाँ पे ये सभी गोलमाल करप्शन हुआ है सो है। ये पीएसआई एग्जाम लिखने का रिटर्न एग्जाम रहता, वो एग्जाम ज्ञाना ज्योति स्कूल में हुआ था। कहाँ पे बोलो तो जीडीए कॉलोनी गोकुल नगर में आता है, शाहबाजार का एरिया में। वो स्कूल में क्या किए बोले तो ये लोग कैंडिडेट को एग्जाम लिखने ओएमआर शीट रहता, वो ओएमआर शीट में उनको कितना सही आंसर आता उतना ही टिक करो बोल के पहले बता दिए सो थे, उतना ही टिक किए। एक लड़का 20 टिक किए, उसका मार्क 120 आए सो है। एक का बच्चे का 150 मार्क्स आए सो है। वो टॉप 7th रैंक आया है वो बच्चा। उसको एक 20 भी सही आंसर नहीं आता, वो बच्चा टॉप रैंक में आया है। और उधर एक ही सेंटर में 11 बच्चे पीएसआई में पास हुआ है, वो सभी फ्रॉड करके पास हुए सो है। और अभी क्या है बोले तो वो स्कूल के 3 एग्जामिनर बोले तो एग्जाम चलाते ना, चलाने के टाइम उसका रूम सुपरवाइजर बोल के रहते। हमारा कौन सा भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पेपर देना और हम लिखने के बाद कलेक्ट करना, वो पैक करना, सील करके सबमिट करना उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ये क्या किए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होके वो टीचर्स को डरा के पैसा का लालच दे के वो गरीब टीचर से, क्यों बोले तो वही एरिया में रहता हूँ, मेरा घर उसके पास में वॉकेबल डिस्टेंस पे है। मैं कल पूरा इंक्वायरी कर लिया, वो गरीब मासूम लोग है, उनको यूटिलाइज कर लिए ये लोग। क्या बोले तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाले। दिव्या हागरगी बीजेपी लीडर, माजी महिला मोर्चा के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा के अध्यक्ष थे और अभी एक्टिव बीजेपी लीडर है। वो छोड़ के भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का मेंबर है, उपाध्यक्ष है और गुलबर्गा दिशा कमेटी का मेंबर है। ये लोग एग्जामिनेशन में क्या किए, वो टिक उन्होंने खुद एग्जामिनर टिक करके वो बच्चे का सबमिट किए सोए। वो बच्चे ऐसे 20 टिक करके भेजने के बाद उनको दूसरे एग्जामिनर को फोन करके सभी टिक करवाए। वो टिक करे सो सबमिट करे, वो लोगों का पास हो गए। ऐसे करके सबका हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो स्कैंडल कैसा बाहर आया बोले तो सीएम का एक वीरेश बोल के लड़का है,
वो लड़का क्या किया, वो OMR शीट का पीछे कार्बन कॉपी रहता, वो कार्बन कॉपी में कितना टिक किया ना उसका सेम डिट्टो कार्बन कॉपी में आता। वो कार्बन कॉपी लेके गया ये ऊपर का देने के बाद, ऊपर का देने के बाद 20 टिक किया ना, बचे सो वो एग्जामिनर टिक किए, सबमिट किए, उसको 121 मार्क्स आया। वो कार्बन कॉपी था ना, वो घर को लेके गया। घर को लेके जाने के बाद नेक्स्ट उनका फिजिकल एग्जाम रहता ना, तब उन्होंने गए। जाने के बाद क्या होता, बच्चे बच्चे बैठे सो रहते हैं, हाँ मेरा मार्क्स कितना है, तुम्हारा मार्क्स कितना है बोल के। वो होने के बाद इन्होंने बोलते हैं, हाँ गर्व से बोलते हैं मेरे को इतना मार्क्स आया बोल के, हाँ और उनका OMR शीट दिखाओ बोल के बाजू बच्चा बोला, वो दिखाया, उसको डाउट आया BC टिक किए सो है क्या गोलमाल है बोल के। वो बच्चा उसका फोटो निकाल लिया, निकाल लेके वो कंप्लेंट दिया, डिस्कशन हुआ ऐसा कैसा हो सकता बोल के। ये कंप्लेंट देने के बाद कई बच्चे कौन कौन अच्छे ट्रेनिंग लेके सपना था एग्जाम में पास होने का, वो सभी बच्चे गुलबर्गा से सभी डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं, मैसूर और हुबली, धारवाड़, बेंगलुरु में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में 50-60 हजार रुपए दे के ट्रेनिंग लिए सो रहते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, PSI एग्जाम का। वो लेके डे नाइट स्टडी करने के बाद भी वो लोग पास नहीं कर पाए। ये बच्चे कैसे पास करे बोल के एक इंक्वायरी करो बोल के गवर्नमेंट को पीछे गिरने के बाद और सेशन में इसके बारे में डिस्कस होने के बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर आने के बाद एक CID तनिखे के लिए उन्होंने रेकमेंड किए। बट वो लोगों को उनका गले को आता बोल के कभी भी नहीं सोचे थे। वो सोचे थे गले पे आता बोले तो उन्होंने उधर ही होल्ड करते थे। अभी कैसा हुआ, इंक्वायरी को भेजे और उनको गले पे आके रुके से हुए। हमारे कर्नाटक स्टेट के गृह मंत्री है श्री अरग ज्ञानेंद्र जी, हाँ उन्होंने क्या किए, गुलबर्गा को आए थे फरवरी 19 को। उसी दिन पुलिस कमिश्नर और SP ऑफिस में वेरियस प्रोग्राम थे। उसी दिन दिव्या हागिर का घर कहाँ पर, तो ओल्ड जेवरगी रोड पे है। उधर जाके उधर खाना खा के सम्मान करके आरती करा के बैठ के डिस्कस करके आए सोए। हाँ हम आम आदमी पार्टी के तरफ से और गुलबर्गा जनता क्या सोच रहे बोले तो उनका घर गए थे और क्या डिस्कशन हुआ है, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व है बोल के लोग सोच में आ रहे, क्या बोले तो शंका आ रहे, हाँ क्या बोले तो इन्हों भी इन्वॉल्व हुए हैं क्या बोल के शंका आ रहे, अनुमाना आ रहे, शंका आ रहे। वो शंका दूर करना है बोले तो किनके भी ऊपर एलिगेशन आता ना, उन्होंने क्या करना, राजीनामे देना, उनका इस्तीफा देना है। हम आम आदमी के तरफ से आज प्रेस मीट किए सुबह पत्रिका भवन में 11 बजे। हम मांग कर रहे और मांग करते हैं कि गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र रिजिग्नेशन देना है, इमीडिएटली दे के ये केस को हाईकोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति उनके अंडर कमिटी फॉर्म करके उन्होंने नेतृत्व में ये कमिटी इंक्वायरी बिठाना, इंक्वायरी करना। बाद में गृह मंत्री का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उन्हें बाद में फिर एक बार ज्वाइन हो तो हम लोगों का और हमारा पार्टी का कुछ ये नहीं है। बट अभी उनका ऊपर बीजेपी के ऊपर एलिगेशन है, वो इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और ये दिव्या हागिरी को अरेस्ट नहीं कर रहे। क्यों बोले तो उनका कांटेक्ट डायरेक्ट CM तक है, डायरेक्ट गृह मंत्री तक है। क्यों बोले तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। 2 साल के पहले दिव्या हागिरी के साथ एक RTI कार्यकर्ता एक्टिवली फिरते, उसका ऊपर 2 साल के पहले केस हुआ था, वारंट इशू हुआ था, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं करवाए, अरेस्ट नहीं किए। क्यों बोले तो तब नागराज सर कमिश्नर थे, उनके ऊपर कितना प्रेशर लाए होम मिनिस्ट्री से, बोम्माई सर से, बोले तो उसको अरेस्ट होना ही नहीं दिए। सो ये क्या दिखाता है बोले तो कौन बीजेपी के लीडर से प्रेशर चलता और कौन उनका ना बात सुनते ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे करते बोल के। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गृह मंत्री को भी इस्तीफा दो बोल के, और CM को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले गृह मंत्री इलाके हैंडल किए से आपको पता रहता क्या क्या सिस्टम रहता, CID आपके अंडर प्रेशराइज होते, उसके लिए ये तनिखे इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट रिटायर्ड जज को देना और ट्रांसपेरेंटली करने देना, तभी आपका गवर्नमेंट को एक शोभा देता है और आप लोग प्रामाणिक है बोले तो ये देना है डिमांड। ये छोड़ के भी
गुलबर्गे में कई एमएलएस एंड एमपी दिव्या हागरगी उनके साथ घूमते थे, साथ में रहते थे वेरियस प्रोग्राम में। मैं आपको होना बोले तो फोटोज भी दूंगा। क्या बोले तो साथ में रहते थे। अभी शंका क्या आ रहा बोले तो वो एमएलए लोग एमपी लोग भी इन्वॉल्व है क्या ये स्कैंडल में बोल के। मैं मांग करता हूँ गुलबर्गा के सारे अवाम जनता से, क्या बोले तो आप लोग सबका रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी एमएलए एंड एमपी। आपको क्या बोले तो लोगों का अच्छा ही चाहते हैं और ट्रांसपेरेंट है बोले तो आप इमीडिएटली आप प्रेस मीट करके प्रेस नोट दीजिए कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं, और आप सही है झूठ है बोल के। चुप बैठे ना, सब आपको उंगली करके बताएंगे कि आप भी इन्वॉल्व है बोल के। आपका क्या है रोल, क्लियरली बीजेपी एमएलए एमपी हैज टू डिफाइन योरसेल्फ। ये नीड है, नीड ऑफ द टाइम है, नहीं तो क्या होगा ये सभी इन्वॉल्व होए बोल के प्रूव होए सरकार होता। हम मांग करते हैं कि सभी शंका है आपके ऊपर बोल के। ये छोड़ के भी उनका एक्टिविटीज कैसे है बोले तो टोटली एक प्रोवोकिंग है बोले तो, लोगों को डराना और कम्युनल स्प्रेड करना और जात जात के बीच में झगड़ा करने का ये भी है। प्रीवियसली लास्ट मंथ ये सभी एक्टिविटी किए थे, करने के बाद भी हम सब ओरली डिस्कस किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफिस पे। क्या बोले तो ये नहीं होना चाहिए, कम्युनल हार्मोनी नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। आज भी आप एक्शन नहीं दे रहे, उनको आप क्या बोल रहे छोड़ रहे। इससे क्या होता, ये अच्छा ही दिन नहीं है। आप कर्नाटक में और सेंट्रल में अच्छा दिन आएगा बोल के गवर्नमेंट फॉर्म किए सो है, ये अच्छा दिन के लिए नहीं, बुराई दिन के लिए आप इनकार कर रहे। वो हम गलत है बोल के बोलते हैं। और बीजेपी का स्टेट एंड सेंट्रल दो गवर्नमेंट है, डबल इंजन बोल के आप गवर्नमेंट रचा सो है। ये डबल इंजन पैसे लूटने के लिए है। अब तक कांग्रेस 20% लेता था, अभी 40% ले रहे बीजेपी, स्टेट और सेंट्रल बोल के डबल इंजन। और ये स्कैंडल में तो 100% लूट मारी है, 100% टोटल करप्शन इटसेल्फ। सो हम मांग करते हैं कि आपका करप्शन बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार रहित सरकार रचे सो है दिल्ली में, पंजाब में और कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार रहित हम सरकार रचने वाले हैं कि लोगों का भ्रष्टाचार रहित हम काम करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। ये हमारा डिमांड है, मांग है। और आज बीजेपी का वक्तार श्री राजकुमार पाटिल तेलकुर जी ने क्या किया बोले तो प्रेस रिलीज भेजे, कर्नाटक वाले भी प्रेस रिलीज किए। क्या बोले तो दिव्या हागरगी को और हमारा को कुछ लेना देना नहीं है पार्टी का बोल के। बट उन्होंने तेलकुर जी उनके साथ है सो फोटो में अभी आपको देता हूँ। 15-20 दिन के पहले उन लोग कार्यक्रम में उनके साथ बाजू बाजू है सो फोटो देता हूं मैं। बोले तो ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, चुप स्टेटमेंट देके हाथ धोने का काम कर रहे। इससे कुछ नहीं होगा। लोग आंखें बंद करके तो नहीं जी रहे, आंखें खोल के जी रहे। आपके पास उतना गट्स है बोले तो आप प्रेस मीट पे आइए, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे आइए, हम भी लोग आते हैं, आप प्रूव कीजिए नहीं है उनके आपके पार्टी का बोल के, हम प्रूव करते हैं आपके पार्टी का है बोल के। इट इज एन ओपन चैलेंज टू श्री राजकुमार पाटिल तेलकुर एंड बीजेपी टीम। इफ यू पीपल एक्सेप्ट इट, कम वी विल डिबेट इट। और एल्स आप बोलिए हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, हम सब मिलके खा रहे बोल के। हम अब तक क्या सुने थे बोले तो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोल के ये टैगलाइन सुने थे। ये नहीं हो रहा है। ये खाने दे रहे ऊपर वाले। हमारे को शंका हो रहे खाने दे रहे बोले तो उसमें भी ऊपर वाले का शेर है क्या बोल के। नहीं तो उन्होंने खाने नहीं देते थे। ये नीचे वाले सभी एमपी एमएलए बीजेपी लीडर्स खा रहे बोले तो इसमें 100% कुछ ना कुछ होगा केंद्र सरकार का भी बोल के हमारा शंका है। सो केंद्र सरकार वाले और राज्य सरकार वाले इमीडिएट एक्शन लेना ही है, नहीं तो लोग ये सभी थाउजेंड्स टुगेदर, लैक्स टुगेदर बच्चे एस्पिरेंट्स है पीएसए एग्जाम पास करना, उनका ख्वाब है मैं आगे पुलिस बनना बोल के। वो लोग पूरा रोड पे उतर के धरना करेंगे आपके
सामने बैठेंगे हम। कब तक बोले तो हमारा डिमांड क्या है, ट्रांसपेरेंट एग्जाम होना है और कौन मेरिट में आते, कौन एफर्ट किए सो रहते, उन्हों पास होना, उन्हों जॉब लगना उनको और उन्हों काम करना बोल के। ये आपका गलत सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.